हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मुनीरा के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। उसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या होता है रिप्रोडक्शन? जहाँ पे पेरेंट सेल जो होती है वो डिवाइड होती है और क्या फॉर्म करते हैं, प्रोजेनिस का फॉर्मेशन करेंगे। वी कॉल इट रिप्रोडक्शन। इसे टू पार्ट में डिवाइड किया है, एक है ए सेक्सुअल और एक क्या है सेक्सुअल। पहले हम बात करते हैं किसकी, ए सेक्सुअल की। तो जहाँ पर वी कॉल इट जेनेटिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहाँ पे टू पेरेंट सेल्स नहीं चाहिए, सिंगल पेरेंट या सिंगल मदर सेल जो है वो केपेबल होती है, वो अपनी बॉडी को डिवाइड करके फर्दरली क्या बना सकती है, डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर सकती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल को फर्दरली थ्री मोड में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट क्या दिख रहा है आपको, बाइनरी। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी वर्ड रिलेट करता है टू। तो मीनिंग क्या बना, जहां पर सिंगल मदर सेल जो है वो डिवाइड होगी और क्या फॉर्म करेगी, टू प्रोजेनीज का या वी कॉल इट टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया यहाँ पे, ई कोलाई। बहुत बार एग्जाम में आता है कि ई कोलाई जो है इसका डिविजन पीरियड या फिर इसका रिप्रोडक्शन पीरियड कितने टाइम का होता है। तो वो कितना होता है, टोटल 20 मिनट्स। इस 20 मिनट्स में मेजर जो पार्ट है 18 मिनट्स का क्या होता है, डीएनए का डिवीजन ही होता है। और केवल 2 मिनट्स का क्या होता है इसमें, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, वी कॉल इट साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन। क्या होता है एंडोस्पोर, और ये फॉर्म होता है तो कैसे फर्दरली हेल्प करता है फॉर सर्वाइवल ऑफ बैक्टीरिया। तो एंडोस्पोर क्या है, मान लिया ये एक बैक्टीरिया है, इसमें क्या दिख रहा होगा, साइटोप्लाज्म, और सेंटर में क्या दिख रहा है, जेनेटिक मटेरियल। धीरे धीरे क्या होगा, इसमें जितने भी जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस फॉर्म में किसके चारों ओर आ जाते हैं, डीएनए के चारों ओर आ जाते हैं। इसमें क्या होगा, ये जो कंडेंस मटेरियल है ये मल्टी लेयर्ड एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं सेल के अंदर में ही। और आगे जाके जो आउटर शेल दिख रहा होगा या वी कॉल इट जो सेल वॉल है वो रप्चर हो जाती है और केवल क्या बच जाता है, ये मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर। ये जो एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है कब होता है, ड्यूरिंग दी अनफेवरेबल कंडीशन। तो ये ध्यान रखेंगे, ये एक ऐसा मोड है जहां पर क्या करेगा बैक्टीरिया, एडवर्स कंडीशन में खुद को सर्वाइव कर सके तो क्या फॉर्म करेगा, वहां पे एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन जब कंडीशन क्या है, बेस्ट है, अच्छी चल रही है, फेवरेबल है, एट द टाइम वो क्या शो करते हैं, बाइनरी फिजन शो करते हैं। अब ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन हो चुका है, एक्चुअली क्या है, एक टफ रिजिड एक स्ट्रक्चर है, वी कॉल इट कॉर्टेक्स। अब ये स्ट्रक्चर ऐसा ही पड़ा रहेगा जब तक कंडीशन क्या रहेगी, वहां पे अनफेवरेबल रहेगी। जब कंडीशन वहां पे चेंज होगी, धीरे धीरे क्या होगा, टाइम पीरियड भी चेंज होगा और कंडीशन कैसे आएगी, फेवरेबल आनी स्टार्ट होगी। तो एट दैट टाइम फिर से ये जो बैक्टीरिया है या वी कॉल इट जो कैप्सूल फॉर्मेशन हो चुका है, ये फर्दरली किस में चला जाएगा, बाइनरी फिजन में, और फिर से क्या शो करेगा, वो रिप्रोडक्शन का फेवरेबल कंडीशन का मोड शो करेगा। तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी हम बात करें किसके, बाइनरी फिजन की, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वहां पे कंडीशन कैसा उनके लिए, फेवरेबल है। लेकिन जब भी हम किसकी बात करेंगे, एंडोस्पोर की, मतलब कंडीशन वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा अनफेवरेबल हो चुकी है, एडवर्स हो चुकी है, वो खुद को केवल वहां पे सर्वाइव कर सके, वहां पे जिंदा रह सके, उसके लिए काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, बडिंग। बडिंग जो होता है बैक्टीरिया में बहुत रेयरली ही शो होता है। बडिंग का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो है फंगस या वी कॉल इट मशरूम या ईस्ट। तो बैक्टीरिया में बहुत रेयर रहेगा ये आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके सेक्सुअल मोड की और। सेक्सुअल का मीनिंग क्या हो रहा है, जहाँ पे टू पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, उनमें जो जेनेटिक मटेरियल है उनका आपस में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसे भी थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, एक है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन, एक है ट्रांसडक्शन और एक क्या है इसमें, कॉन्जुगेशन। फर्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। देखिए नाम से ही क्लियर है, क्या बोला है, ट्रांस। ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, एंड लास्ट में क्या बोला है, फॉर्मेशन, मतलब बनाना। मटेरियल आपस में क्या किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे, और जिससे क्या होगा, एक नया क्या होगा, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। क्या दिखा है, जेनेटिक मटेरियल, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है वो किसके अंदर में एंटर करता है, दूसरे बैक्टीरिया के अंदर में एंटर करेगा, और उसके अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, उसको वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। मतलब बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, वहां पे चेंज हो जाएगी, और इस चेंज प्रॉपर्टी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसडक्शन। इसमें भी नाम क्या लिखा गया है, ट्रांस, मतलब इसमें भी क्या होगा, ट्रांसफर तो होगा। क्या ट्रांसफर होगा, जेनेटिक मटेरियल, बट किनके बीच में होगा, वो सोर्स यहाँ चेंज होगा। सोर्स होगा यहाँ पे बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को। इन्फेक्ट का मतलब क्या होगा कि वो अपने बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो किसके अंदर में इंसर्ट कर देता है, बैक्टीरिया के अंदर में। तो वही लिखा गया है
जो जेनेटिक मटेरियल है एक बैक्टीरिया का, वो दूसरे बैक्टीरिया में या दूसरे वायरस में या दूसरे ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा, और इसमें मोड क्या रहेगा, वायरस का ही मोड रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। लास्ट क्या है इसमें, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, साथ में फ्यूज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। क्या दिखाया है हमने, दो बैक्टीरिया लिया है, सेम टाइप के हैं, इनमें डिफरेंस क्या है, एक में क्या मिलेगा, एफ जीन। एफ जीन का मतलब क्या होता है, फर्टिलिटी जीन। इनको आप सिंपली फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड क्या होता है, एक नॉन जेनेटिक मटेरियल है। आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, दे हैव प्लाज्मिड। तो जिनमें प्लाज्मिड है तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्ट्रेन, और जिसमें प्लाज्मिड नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव स्ट्रेन। तो आप यहाँ पे समझेंगे कि यहाँ पे मेल फीमेल वाले वर्ड यूज नहीं होते हैं बैक्टीरिया में। इनमें क्या बोलते हैं, एफ जीन है मतलब पॉजिटिव वाला है, एफ जीन नहीं है मतलब निगेटिव है, और यही इनका क्या है, डिफरेंसेस है। ये दोनों बैक्टीरिया साथ में क्या होंगे, फ्यूज होंगे। फ्यूजन से इनके बीच में एक ब्रिज फॉर्म होता है, तो वी कॉल इट कॉन्जुगेशन ब्रिज। इस ब्रिज के थ्रू क्या होगा, एक बैक्टीरिया का जो एफ वाला प्लाज्मिड है, मतलब एफ जीन जो है वो किसमें ट्रांसफर होता है, नेक्स्ट वन में ट्रांसफर हो जाएगा। इस ट्रांसफर होने को ही हम क्या बोलते हैं, जुड़ने को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन। ये जो ट्रांसफर होगा इसके भी दो पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटी क्या है कि हो सकता है जो पेरेंट सेल का जो एफ पॉजिटिव वाला जीन है वो अपनी एक कॉपी बनाए और उस कॉपी को क्या करे, वो सेकेंड वन वाले में क्या करे, ट्रांसफर कर दे। एक पॉसिबिलिटी ये है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या है कि जो एफ पॉजिटिव वाला जीन है वो अपने पूरे के पूरे ही प्लाज्मिड को किसमें ट्रांसफर कर दे, सेकेंड वन में ट्रांसफर कर दे। तो मीनिंग क्या बना, अगर ये अपनी एक कॉपी को, मतलब एफ जीन की कॉपी को किसमें ट्रांसफर करेगा, सेकेंड वन में, मतलब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एफ जीन आ जाएगा। और हम पढ़ चुके हैं जिसमें एफ जीन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो इसमें अपना एफ जीन है मतलब ये क्या बन गया, पॉजिटिव। इसकी कॉपी भी इसमें आ गई मतलब ये भी क्या बन गया, पॉजिटिव। मतलब मीनिंग क्या बना कि यहाँ पे दोनों ही बैक्टीरिया क्या बन जाएंगे, फर्दरली पॉजिटिव बन सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी यहाँ पे कि ये अपना एफ जीन किसको ट्रांसफर कर देगा, सेकेंड वन को। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या आ गया, एफ जीन, तो वो क्या बन गया, पॉजिटिव। और क्योंकि इसके पास में अब नहीं रहा तो ये क्या बन गया, निगेटिव। तो कंडीशन फिर से वो हो सकती है कि एक पॉजिटिव हो जाएगा, अगेन एक क्या हो जाएगा वहां पे, निगेटिव। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि हमने जो पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पर प्रोजेनीज नहीं आ रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि नई डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जैसे हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, तो मीनिंग क्या होता है कि जब दो सेल्स जुड़ेंगे या फिर नए डॉटर सेल्स का बनना, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर का बनना या बढ़ जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिप्रोडक्शन। लेकिन इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं हो रहा है। हर कंडीशन में क्या हो रही है, दो पेरेंट है, उनमें क्या हो रहा है, मिक्स क्या हो रहे हैं, जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इनके कैरेक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। एक नया डॉटर सेल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नंबर नहीं बढ़ रहा है। तो मीनिंग कहने का ये है कि बैक्टीरिया के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है। सबसे मेन क्या है इसमें, बैक्टीरिया के लिए बाइनरी फिजन सबसे मेन है, जहां पे इसमें दो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोजेनी क्या होते हैं वहां पे इंक्रीज होते हैं।